जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको आपके यूट्यूब चैनल एलएचएम संस पे। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12th की मैथमेटिक्स, जो कि हम क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे, रिलेशन और फंक्शन। ठीक है, मैं आपको बता दूं, आप चाहे यूपी बोर्ड से हैं या सीबीएसई बोर्ड से हैं, आप दोनों के लिए हमारा चैनल बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे संबंध। संबंध क्या होता है, संबंध कितने प्रकार के होते हैं। आप संबंध के बारे में कुछ 11th में पढ़ चुके हैं, तो आज हम संबंध के बारे में बताएंगे, उसके कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे आपको, फिर देखेंगे संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे हमारे लाइफ में और हमारे समाज में बहुत सारे संबंध देखने को मिलते हैं, जैसे बाप बेटे का संबंध और माता पिता का संबंध, ठीक है, या हम ऐसे कहें भाई बहन का संबंध। ठीक है, ये हमारा जो होता है वो दैनिक जीवन में संबंध है। अगर हम आते हैं गणित में, तो गणित में भी ढेर सारे संबंध देखने को मिलते हैं, जैसे दो लाइन का संबंध। अगर दो लाइन समांतर हैं तो उनके बीच का संबंध, अगर दो लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उनका संबंध। ठीक है, इसी तरीके से अंकों का भी संबंध होता है। और बात करें अगर हम सेट का, तो दो सेट के भी बीच संबंध होता है। तो अब हम जो पढ़ेंगे संबंध, वह संबंध दो समुच्चयों के बीच होगा। ठीक है, जैसे कि आप 11th में पढ़ चुके होंगे, कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, तो उनके बीच अगर हमें संबंध निकालना होगा तो हम उसको ए क्रॉस बी द्वारा निरूपित करते हैं। ठीक है, तो कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए हमने कोई सेट ए लिया, ठीक है, जिसमें 1 2 3 तीन एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा हमने सेट लिया जिसमें 4 5 6 तीन एलिमेंट इसमें लिए हैं। ठीक है, अगर कोई पूछता है आपसे कि ए और बी के बीच संबंध बताओ, तो आप क्या करोगे, लिखोगे आप ए क्रॉस बी। ठीक है, अब देखिए इसमें तीन एलिमेंट है, 1 2 3, इसमें भी तीन एलिमेंट है, 4 5 6। ठीक है, तो हम देखेंगे इसका पहला एलिमेंट, ठीक है, इसका पहला एलिमेंट इन तीनों के साथ संबंध बनाएगा। तो लिखते कैसे उसको, एक का संबंध अगर 4 से बना 1 का 4, एक अगर 5 से संबंध बना रहा है 1 का 5, एक अगर 6 से संबंध बना रहा है तो लिखेंगे 1 का 6। इसी तरीके से इसका दूसरा एलिमेंट इसके इन तीनों एलिमेंट से संबंध बनाएगा। 2 का संबंध 4 से बनेगा तो 2 का 4 हो जाएगा, 2 का संबंध 5 से बनेगा 2 का 5 हो जाएगा, 2 का संबंध 6 से बनेगा तो 2 का 6 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इस तीसरे एलिमेंट का इन तीनों एलिमेंट के साथ संबंध बनेगा, तो हम लिखेंगे 3 का 4, 3 का 5, 3 का 6। ठीक है, ये हुआ हमारा ए और बी के बीच संबंध। ठीक है, ये आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, तो आप देख रहे होंगे इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। ठीक है, दोनों में 3 एलिमेंट है, तो हम देखेंगे क्या ए क्रॉस बी में कितना एलिमेंट हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, आप यहाँ से थोड़ा बहुत दिमाग लगाइए, उसमें 3 एलिमेंट था, इसमें 3 एलिमेंट था। ठीक है, तो जो हम उसका संबंध निकाल रहे हैं उसमें 9 एलिमेंट मिल रहा है। मतलब अगर इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें 3 एलिमेंट है, तो जो इन दोनों के बीच संबंध निकाला जाएगा उसमें जो एलिमेंट होगा वो होगा 3 गुणे 3, मतलब 9। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके और देखते हैं, फिर बढ़ेंगे हम संबंध के प्रकार की। देखो, ए बराबर क्या दे रखा है 2 और 4, बी बराबर दे रखा है ए बी सी और डी। वो बोल रहा है ए और बी के बीच संबंध बताओ क्या होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, ए क्रॉस बी। ठीक है, अगर ए क्रॉस बी आपने लिख दिया तो पता चल जाएगा कि हाँ आप संबंध निकाल रहे हैं ए और बी में। ठीक है, तो देखो इसमें 2 एलिमेंट हैं, 2 और 4। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 4 एलिमेंट है। ठीक है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 2 है, इसकी कार्डिनलिटी कितनी है, 4 है। इसका मतलब जो ए क्रॉस बी निकलेगा उसमें कुल कितने एलिमेंट होने चाहिए, 8 एलिमेंट होने चाहिए। चलिए देख लेते हैं। देखो, अगर 2 का संबंध इन चारों से हम देखें तो 2 का संबंध कुछ इस तरीके हो, 2 का संबंध अगर ए से होगा तो लिखेंगे 2a। ठीक है, 2 का संबंध अगर बी से होगा तो लिखेंगे 2b, अगर 2 का संबंध सी से हुआ तो लिखेंगे 2c, अगर 2 का संबंध डी से हुआ तो हम लिखेंगे 2d। ठीक है, इसी तरीके से 4 का संबंध 1 से तो 4a, 4 का संबंध बी से तो 4b, और 4 का संबंध सी से तो 4c। ठीक है, और 4 का संबंध अगर डी से हुआ तो लिख देंगे उसको 4d। ठीक है, ये हमारा निकल गया ए और बी के बीच संबंध। आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इसमें कुल कितने एलिमेंट हुए, 8 एलिमेंट। तो यहाँ से हम
आपने समझा कि संबंध होता क्या है, दो सेट के बीच हम संबंध किस तरीके से निकाल सकते हैं और संबंध में कितने एलिमेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं संबंध के प्रकार। तो देखो, जो हमारा पहला संबंध होता है वो होता है रिक्त संबंध, ठीक है, जिसे हम लोग इम्पटी रिलेशन कहते हैं। जो दूसरा संबंध होता है वो होता है हमारा सार्वत्रिक संबंध, जिसे हम लोग यूनिवर्सल संबंध कहते हैं। जो तीसरा हमारा होता है वो होता है तुल्यता संबंध, ठीक है। तुल्यता संबंध को हम लोग इक्विवेलेंट रिलेशन बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुल्यता संबंध पढ़ने के लिए हमें 3 प्रकार के संबंध पढ़ने होते हैं, जो कि होता है हमारा स्वतुल्य संबंध, ठीक है, सममित संबंध और संक्रामक संबंध। ये तीनों संबंध अगर किसी दो सेट में मिल रहे हैं, हमें दो सेट के संबंध में मिल रहे हैं हमें, तो हम कहेंगे हाँ वह इक्विवेलेंट संबंध है, इक्विवेलेंट रिलेशन है। तो चलिए पहला रिलेशन हम देखते हैं, जो कि है रिक्त संबंध, ठीक है। ए और ए के बीच अगर हम संबंध निकालें और वह संबंध, उस संबंध में कोई एलिमेंट न हो, तो हम कहेंगे कि वह संबंध रिक्त संबंध कहलाएगा या इम्पटी रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। जैसे देखो, अगर मैं मान लूँ ए बराबर इम्पटी, ठीक है, और कोई दूसरा रिलेशन मैं सेट ले लेता हूँ बी 1 2 3, ठीक है, तो जब आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो वो आएगा इम्पटी, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई संबंध एलिमेंट ही नहीं है। जब उसमें एलिमेंट नहीं है तो इसे संबंध नहीं बनाएगा, और जब इसे संबंध नहीं बनाएगा तो हमारा जो ए क्रॉस बी होगा वो क्या आएगा, इम्पटी आएगा, खाली आएगा, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं हाँ यह हमारा जो होगा वह रिक्त संबंध होगा। बात समझ आई, वो क्या होगा, रिक्त संबंध होगा। चलिए अब हम दूसरा संबंध देखते हैं, जो है हमारा सार्वत्रिक संबंध, मतलब यूनिवर्सल सेट। ये तो हमारा पहला था, ठीक है, जो कि इम्पटी सेट था, इम्पटी रिलेशन था, ठीक है। ये जो हमारा था वो था इम्पटी रिलेशन। अब दूसरा पढ़ते हैं, जो कि हमारा यूनिवर्सल रिलेशन। तो देखते हैं कि सार्वत्रिक संबंध क्या होता है। देखो, यदि P कोई सेट है, ठीक है, यदि क्या है, P कोई सेट है और P का अगर हम P से रिलेशन निकालें, P का अगर हम P में रिलेशन निकाल रहे हैं, तो जो P में एलिमेंट है वो सारे रिलेट कर रहे हैं P से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लूँ, अगर P में 1 2 3 एलिमेंट है, अगर P का हम खुद P में संबंध निकालें तो क्या निकालेंगे, 1 2 3, P का P से संबंध निकाल रहे हैं तो P क्रॉस P होगा, तो क्या आएगा, 1 कामा 1, 1 कामा 2, 1 कामा 3, ठीक है, ये हो गया 2 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा 3, ठीक है, 3 कामा 1, 3 कामा 2 और 3 कामा 3, ठीक है। देखो इसमें क्या हुआ, सारे के सारे एलिमेंट सभी एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं, इसके सारे एलिमेंट सारे के सारे एलिमेंट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। अगर सारे एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे में संबंध बना रहे हैं, तो हम कहेंगे वो जो संबंध होगा वो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होगा, ठीक है, सार्वत्रिक संबंध होगा। अगर सारे एलिमेंट बनाए तो, अगर ऐसा हुआ कि P का कोई एलिमेंट P के कोई एलिमेंट से रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो हम कहेंगे हाँ वह रिक्त संबंध है, ठीक है। तो बात समझ आई। तो आज आपने सीखा कि संबंध क्या होता है, संबंध के कुछ एग्जाम्पल्स, संबंध में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, और रिक्त संबंध क्या होता है, सार्वत्रिक संबंध क्या होता है, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि तुल्यता संबंध क्या होता है, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। जय हिंद।